चैनल भक्ति शुभ कथा में आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण से भी थी। राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उसकी एक कन्या थी चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक बार शोभन ससुराल आया। उसी समय पुण्यदायी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन निकट आया तो दशमी के दिन राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवाई कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही चंद्रभागा सोच में पड़ गई कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा कठोर है। शोभन भी चिंतित हो उठा और बोला, हे प्रिय, मैं भूख नहीं सह सकता, ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बचे रहें। चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए, अन्यथा यहाँ रहकर आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। शोभन ने कहा, ठीक है, मैं व्रत करूँगा, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। व्रत के दिन शोभन ने उपवास किया। भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर जब सूर्य अस्त हुए और रात्रि का जागरण हुआ तो वैष्णवों के लिए वो समय आनंद का था, परंतु शोभन के लिए वो अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः होते होते शोभन के प्राण निकल गए। राजा ने सुगंधित लकड़ियों से उसका दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा ने सती नहीं हुई और पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रु रहित और रत्नों से सुशोभित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वहाँ वो गंधर्वों और अप्सराओं के साथ राज करने लगा। एक बार सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने शोभन को देखा और पहचान लिया, ये तो राजा मुचकुंद का जमाई शोभन है। शोभन ने भी उन्हें पहचाना और प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल हैं? फिर पूछा, आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर मिला है, परंतु ये अस्थिर है। यदि चंद्रभागा इसके बारे में जानेगी तो ये स्थिर हो सकता है। ब्राह्मण लौटकर नगर गए और चंद्रभागा को सारी कथा सुनाई। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने उसे लेकर मंदराचल पर्वत पर ऋषि वामदेव के आश्रम में पहुँचाया। ऋषि ने वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिससे वो दिव्य देह वाली हो गई और स्वर्गीय रूप धारण कर लिया। फिर वो अपने पति शोभन के पास पहुंची। शोभन ने प्रसन्न होकर उसे अपने पास बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पुण्य को स्वीकार कीजिए। मैं 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आई हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से ये नगर स्थिर और अविनाशी हो जाएगा। इस प्रकार चंद्रभागा और शोभन दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यही रमा एकादशी का महात्म्य है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियां दोनों समान फल देने वाली हैं। जो इस व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल भक्ति शुभ कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।